नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम मैं लाइव क्यों आई हूं। कुछ बात ही ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया और मुझे इसी वक्त लाइव आना पड़ा। सोचा कि अगर ये बात आपसे अब नहीं करूंगी तो फिर शायद सुबह तक थोड़ी देर हो जाएगी। बात ऐसी है कि अभी हाल में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पे गए थे। वहां से लौट कर अभी हाल में ही आए हैं और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जर्नलिस्ट ने, जिसका नाम सबरीना सिद्दीकी है, उन्होंने इनसे सवाल पूछ लिया कि आपके देश में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, मानवाधिकार की जो रिपोर्ट्स मिली है उसके अनुसार अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, उसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है। बस दोस्तों, ये सवाल पूछना जैसे गुनाह हो गया। इसके बाद से अमेरिकी जर्नलिस्ट सबरीना सिद्दीकी को लगातार ट्रोल किया जाना शुरू हो गया। इनके जो आईटी सेल के गैंग है, जो ट्रोलिंग गैंग है, उन्होंने लगातार सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके बारे में सारी जानकारियां निकाल करके कि वो पाकिस्तानी मूल की हैं और उनके माता पिता वहां के हैं, तो उसमें पाकिस्तानी फैक्टर भी ले आए और इस्लामिक फैक्टर भी ले आए। तमाम चीजें करनी शुरू कर दी और इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन साध कर बैठे हुए हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए और कहा जाए तो उनकी तरफ से हरी झंडी है इस ट्रोलिंग गैंग को कि जाओ जाकर के ट्रोल करो। कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये सवाल पूछने की, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं है इस देश में हमसे कोई सवाल करे। हमने पिछले 9 साल में आज तक भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता, तो इनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल करने की, वो भी अल्पसंख्यकों के मामले पर। और चूंकि वो सबरीना सिद्दीकी हैं, इसलिए उनको इनके लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब मजेदार बात ये हुई है दोस्तों कि ये अमेरिका है, इंडिया नहीं है, कि जहां के नागरिकों की कोई वैल्यू नहीं है। भेड़ बकरियों से ज्यादा उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अमेरिका है, वहां का एक एक नागरिक उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतनी वैल्यू रखता है जितना कि जो बाइडेन खुद। इस मामले में जब देखा गया कि ट्रोलिंग हद से ज्यादा बढ़ रही है और उनके जर्नलिस्ट का हद से ज्यादा हैरेसमेंट इनके लोग कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो बाइडेन के शब्द हैं ये, कि आप लोग संविधान से बाहर जाकर के बात कर रहे हैं। जिस संविधान पर हम भी चलते हैं, जब उनका खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इस पर, इनसे बाहर जाके आप लोग बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ का एक एक नागरिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए और जिस तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का भी स्टेटमेंट आता है। उनका कहना है कि हम सबरीना सिद्दीकी के उत्पीड़न की रिपोर्ट से अवगत है, यानी कि हमको जानकारी है कि उनके साथ जो ट्रोलिंग हो रही है और उनका जो हैरेसमेंट हो रहा है उससे हम वाकिफ हैं और ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कहना है जॉन किर्बी का, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एक सेंटेंस, एक लाइन पर, अमेरिका के व्हाइट हाउस से जो बयान जारी हुआ है उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि पत्रकारों का उत्पीड़न करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। फिर से सुनिएगा, पत्रकारों का उत्पीड़न करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब आप सोचिए कि वहां के लोग, वहां की सरकार, वहां का राष्ट्रपति, वहां का एक एक बंदा, एक एक इंसान
अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इन जैसे लोगों के कहना चाहिए कि रोकने के लिए, इन जैसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंद कर दीजिए इसको। और कितनी ज्यादा बेइज्जती इसमें जो है करवाई है भारतीय जनता पार्टी ने और इनके ट्रोलिंग गैंग ने। इनको ये लगा था कि जिस तरीके से जुबैर का मामला उठा करके इन्होंने जुबैर को जो है ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर को आपने जेल भिजवा दिया था, तो आप सबरीना सिद्दीकी को भी जेल भिजवा देंगे। तो बता दूं आपको महाशय मान्यवरों, ये अमेरिका है, इंडिया नहीं है, जहां पर आपकी मनमानी चलती हो और आपकी गुंडागर्दी चलती हो और आपका कहना चाहिए कि आपकी जो है सोचते हैं कि आपकी सरकार है तो आप चाहे जो कर लेंगे। ये अमेरिका के साथ नहीं चलेगा। और आप जिस तरीके से अमेरिका में पहले से ही खुद की बेइज्जती इतनी करवा के आए हैं कि आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, आपको सवाल समझ में नहीं आता, आपको जवाब क्या देना है आपको वो समझ में नहीं आता। और जिस तरीके से अमेरिका ने हर मौके पर आपको नजरअंदाज किया है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। शायद ये कुल मिलाकर के पूरी उसी तरीके की खुन्नस है जो इनका ट्रोलिंग गैंग इस समय निकाल रहा है। इनको ये नहीं पता था कि अमेरिका से आप पंगा ले रहे हो, और वो उनको आपको क्या लगा था कि वो कुछ बोलेंगे नहीं, बीच बचाव नहीं करेंगे। अपने नागरिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हितों की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो फिर चाहे भारत हो या कोई और देश हो, वो किसी को भी चेतावनी देने से रुकेंगे नहीं। और उन्होंने साफ तौर पर कड़ी चेतावनी दी है कि इस सबको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस सबको यही बंद कर दीजिए। और हमारा एक एक नागरिक हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता हमारा देश है, हमारा नागरिक है, हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है। ये सीधा मैसेज है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। अब आप देखिए कि इनका ट्रोलिंग गैंग इस समय मुंह की खा करके अपनी बेइज्जती करा करके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, कि इस मुद्दे पर आप सोचिए कि जर्नलिस्ट है वो वहां की, और उस मुद्दे पर व्हाइट हाउस को बीच में आना पड़ गया। आप ये देखिए हमारे देश की क्या स्थिति है। क्या हमारे देश में किसी पत्रकार के लिए कोई, सोचिए राष्ट्रपति भवन तो छोड़ दीजिए, संसद तो छोड़ दीजिए, कोई और बीच में आएगा क्या? कभी आया है आज तक? जिस तरीके से उत्पीड़न हमारे देश में पत्रकारों का, गरीबों का, नागरिकों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, इन सब का उत्पीड़न हो रहा है। और जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। मैं अपने हर बार के वीडियो में ये जरूर कहती हूँ, इनकी जिस तरीके की हरकतों पर जब भी मैं वीडियो करती हूँ, इन मुद्दों पर जब वीडियो करती हूँ, तो जरूर कहती हूँ कि इस बात का ख्याल पता नहीं आप लोग क्यों नहीं रखते हैं, इनकी सरकार, इनके लोग क्यों नहीं रखते इस बात का ख्याल कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर है। आप इंटरनेट पर देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, आपकी हरकतें देखी जाती हैं। आपको समझ में नहीं आता क्या? ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती? आपको लगता है कि आपका मीडिया, जो आपका खरीदा हुआ बिकाऊ मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, बिकाऊ मीडिया कहते हैं, अगर वो आपसे कोई सवाल नहीं करता है, तो क्या आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगा? आपसे अमेरिका में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आपसे यूरोप में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अरे भाई क्यों नहीं पूछे जाएंगे? आपको पता होना चाहिए था कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है किसी भी मुद्दे पर। जिस तरीके से भारत की स्थिति है इस समय, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से आप दलितों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरीके का उत्पीड़न आपके यहाँ महिलाओं का होता है, जिस तरीके का उत्पीड़न आपके यहाँ जाति और धर्म के नाम पर होता है, क्या वो सब देखते नहीं है? क्या उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? जरूर पूछे जाएंगे, और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। देना पड़ा आपको जवाब, वहां पर भरी व्हाइट हाउस की भरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जवाब देना पड़ा, और जवाब देना आपको भारी पड़ गया। और इतना बुरा लगा कि उसके बाद से आपके लोगों ने उस जर्नलिस्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसका हरेसमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको फिर बता दूं कि वो अमेरिका है, भारत नहीं है। वो वहां पे अपने किसी भी नागरिक का किसी भी तरीके का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा हेड्स ऑफ टू जो बाइडेन और व्हाइट हाउस एंड अमेरिका की वो अपने नागरिकों की इतनी चिंता और इतनी परवाह करता है कि वो किसी भी तरीके के
हैरेसमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये सब चीजें यही नहीं रोकी गई तो आप देखिएगा कि इसका नतीजा कुछ और भी हो सकता है, ये मामला फिर यहीं पर नहीं रुकेगा। जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस टाइम अपना समय देने के लिए। तो ये एक मुद्दा मेरे मन में और जहन में आया था कि सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जिस तरीके से इन्होंने बेइज्जती कराई है, जिस तरीके से इनके लोगों ने बेइज्जती कराई है, पूरे देश की नाक कटवा दी। अब चैन मिल गया होगा, शायद इन लोगों को संतुष्टि मिल गई होगी, क्योंकि ये इसी लायक हैं, ये इसी लायक हैं, क्योंकि आपकी जोर जबरदस्ती आपके देश में चल सकती है, अमेरिका में नहीं चलेगी, यूरोप में नहीं चलेगी, एशिया में, सेंट्रल एशिया में कहीं नहीं चलेगी आपकी ये जबरदस्ती। तो इसीलिए सुधार लीजिए अपने आप को, सुधार लीजिए अपने आप को, वरना इसी तरीके से आप वैश्विक स्तर पर अपनी बेइज्जती कराते रहेंगे। तो सबरीना सिद्दीकी के मामले में व्हाइट हाउस का दखल हो चुका है, और अब देखते हैं ये ट्रोलिंग गैंग कब तक रुकता है, ये कुछ कहते हैं आकर के क्या निर्देश देते, क्योंकि हो तो सब कुछ इन्हीं के आदेश पर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। आप बने रहिए राजपथ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।